जब वो गालियां देने पर आएंगे तो बाद में रोना मत। देखते जब घर में हमारे कॉकरोच आता है तो अब उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। तो दोस्तों, पार्लियामेंट के बाहर की ये तस्वीर देखिए। दरअसल अयोध्या राम मंदिर डोनेशन केस को लेकर पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन ने अलग ही अंदाज में प्रोटेस्ट किया। इंडिपेंडेंट एमपी पप्पू यादव समेत कई अपोजिशन एमपीज ने एक नाटक के जरिए पूरे मामले को दिखाने की कोशिश की। पप्पू यादव बाबा बने थे और सभी सांसद चंदा दे रहे थे। अपोजिशन का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट के डोनेशन केस की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस प्रोटेस्ट को आस्था का अपमान बताते हुए इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। तो बस फिर क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कोई अपोजिशन के प्रोटेस्ट का सपोर्ट करने लगा तो कोई इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताने लगा। चंदा चोरों को हम चोरी करके भाग रहे थे। हाँ, और पकड़ लिए। लेकिन राहुल गांधी भी दान पेटी में पैसा डाल रहे थे, हमने देखा है। राहुल गांधी भी ले लिए ना। हाँ, राहुल गांधी जी का पैसे चोरी कर लिए। कहाँ तो कहाँ रखा आपने वो पैसा? कहाँ रख दिया? पकड़ लिया ये लोग, समाजवादी। तो बीजेपी सपोर्टर मिस्टर सिन्हा ने कहा, जब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो पप्पू कैसे मौजूद रहने का मौका छोड़ सकता है? उनमें से हर कोई हिंदू धर्म से नफरत करता है। सुधीर मिश्रा कहते हैं, हिंदुओं इन राक्षसों को पहचानो। एक घटना के लिए पूरे सनातन धर्म के लोगों को भगवा पहनाकर बदनाम कर रहे हैं। क्या यह किसी और धर्म के लिए कर सकते हैं? तो इस पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, पार्लियामेंट में विपक्ष ने किया चंदा चोरी का नाट्य रूपांतरण। श्रद्धालु बने राहुल गांधी जी ने दान दिया, पुजारी बने पप्पू यादव दान पात्र लेकर चंपत हो गए। तो इस नाट्य रूपांतरण पर महंत राजू दास अपोजिशन के नेताओं पर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जिस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है, डकैत है। दूसरे तरफ राहुल गांधी स्वयं बेल पर है। और इस प्रकार से संतों का, सनातन का अपमान, मुझको लगता है कोई भी हिंदू अगर इनको अपना मानता हो वो हिंदू नहीं हो सकता, दुगला हो सकता है। कोई भी साधु संत समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देता है, उन साधु संतों से मेरा पूछना है, क्या अब इस विषय पे तुम पूछ पाओगे? संतों का कॉलर पकड़कर भगवा भेष में खींच रहा है समाजवादी पार्टी के नेता लोग। अब जरा ये मामला भी सुन लीजिए। एक्टर मुकेश खन्ना ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इन कॉकरोच को बाहर फेंक दो। घर में जब कॉकरोच आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें ढूंढकर पकड़कर और बाहर फेंक देते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही कीजिए। मैं जितना भी देख रहा हूँ, जितने भी इन लोगों के बारे में बोला गया है, ये सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि ये हमारे देश के छात्र नहीं है, वो छात्र नहीं है जो नीट की समस्या को, पेपर लीक की समस्या को लेकर आगे आए थे। उनको बुलाया गया था और बुलाने वाले ही कल्प्रिट हैं। चंद लोग हैं जो इन लोगों को आगे कर कर अब बंदूकें चलाते हैं, गालियां बुलवाते हैं इनको, सरकार को गिराने के बड़े बड़े इरादे और माँ बहन की गालियां बुलवाते हैं इनको, और बाद में रात को जाके पार्टियां कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं तो देख चुका हूं, आपने भी देखा होगा। तो वो लोग आगे नहीं आते, सफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और ये मैं अभी यही कहने के लिए आया हूं कि मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो आगे आके बोले ये सही मायने में कॉकरोचेस है। और हम देखते जब घर में हमारे कॉकरोच आता है तो अब उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मैं भी चाहता हूं कि इन सारे जितने भी गंदे कॉकरोचेस आगे आकर जो कुछ भी उन्होंने कैमरे के आगे बोला है, उन सबको हटाया जाए, निकाला जाए और दूर किया जाए। ये आंदोलन रियल मायने में नीट का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन नहीं था। ये सैबोटाज किया हुआ, बाहरी पैसों से सैबोटाज किया हुआ आंदोलन था। तो दूसरी तरफ एक्टर रणवीर शौर्य का भी एक वीडियो सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रणवीर शौर्य ने सीजेपी स्पोकपर्सन सौरभ दास के वायरल स्टेटमेंट पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है।
और उन लोगों पर भी रिएक्ट किया जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज की थी। रणवीर शौर्य ने सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को लिबरल क्राउड कहा है। गाइस, मैं ये देख रहा था कि जो लिबरल क्राउड है, अब वो जो गंदी गालियां दी गई हैं प्रोटेस्ट में, उनको भी डिफेंड कर रहे हैं। के तो क्या हुआ, गालियां दी तो क्या बड़ी बात है, हम आपस में बातचीत में भी तो देते हैं। तो मैं बस इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश एक्सेंट में बैड वे बोलने वाला जो क्राउड है, वो आज डिफेंड कर रहा है इन गालियां देने को, तो वो जानता नहीं कि जो ये दूसरी साइड है, जब वो गालियां देने पर आएंगे तो बाद में रोना मत कि ये आप डील कर रहे हो उन लोगों से जिन्होंने ये गालियां बनाई हैं। आप अपना अंग्रेजी मीडियम वाला जो अर्बन कूल यो वाला एटीट्यूड है, उसमें आकर अभी ना गालियां दें, और जो दूसरे जो डिफेंड कर रहे हैं वो तो ज़्यादा डेंजरस लोग हैं, क्योंकि वो अभी उनको पता है गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। बट इस वक्त क्योंकि पॉलिटिकल फ़ायदा है, किसी तरह से उनकी सरकार बन जाए, ये सरकार हटा के, उसकी वजह से उनको डिफेंड करके उनको चढ़ा रहे हैं, मतलब बेसिकली बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो वहीं सीजेपी प्रोटेस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाली गलौज करने वालों पर एफआईआर दर्ज होने के मामले पर अभिजीत दीपके ने भी एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान गाली गलौज करने वालों पर एफआईआर हो रही है, तो पिछले कई सालों से महिलाओं के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले आईटी सेल मेंबर्स पर भी क्या इसी तरह एक्शन लिया जाएगा? मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। अब जरा एक और पेपर लीक कंट्रोवर्सी की खबर सुन लीजिए। लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा में मेडिकल पीजी एग्जाम को लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। आरोप है जब स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जनरल सर्जरी का पेपर दे रहे थे, उसी वक्त क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप में धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे थे। बस फिर क्या था, मामला सामने आते ही पूरे एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठने लगे। अब दोस्तों जरा इंटरनेशनल न्यूज़ भी सुन लीजिए। मोरक्को और स्पेन की बॉर्डर पर बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस खड़ा हो गया है। हजारों लोग समुद्र में तैरकर और बॉर्डर फेंस तोड़कर स्पेन के सियूटा इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान बॉर्डर पर मचे बवाल में 18 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्पेन को बॉर्डर पर आर्मी तैनात करनी पड़ी। लेकिन सवाल है कि आखिर मोरक्को के लोग अपना देश छोड़कर जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी और बेहतर जिंदगी की तलाश है। बड़ी संख्या में लोग यूरोप पहुंचना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग्स ने लोगों के बीच ये बात फैलानी शुरू कर दी कि अब स्पेन पहुंचना पहले से आसान हो गया है। इसके बाद देखते ही देखते हजारों लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। फिलहाल स्पेन और मोरक्को की सिक्योरिटी फोर्सेज मिलकर हालात को काबू में करने और इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करने वालों को वापस भेजने की कोशिश कर रही है। तो इस पर प्रोफेसर मुकेश कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, क्या अमेरिका, इजराइल और यूरोप के राइट विंग मिलकर स्पेन की पेड्रो सांचेज सरकार को अनस्टेबल करने के लिए साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वो फिलिस्तीनियों को सपोर्ट और इजराइल का अपोज करते हैं? क्या ये सब स्पेन को दबाने के लिए किया जा रहा है?
अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।